नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। हालांकि मूवी रिव्यू करना मेरा पेशा नहीं है और ना ही मुझे इस फिल्म के निर्माताओं के द्वारा किसी भी प्रकार का पैसा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप सभी के साथ, विशेष रूप से क्योंकि मेरे साथ वो लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं और या फिर नॉलेज से भरपूर हैं, क्योंकि हमारा जिस तरह का काम अब तक रहा है उसमें हम आप लोगों के साथ नॉलेज शेयरिंग का काम बखूबी करते हैं। नॉलेज शेयरिंग वाले, क्योंकि ऐसा रहा है कि जब जब हमने रियल न्यूज एंड एनालिसिस वाला शो किया है तो उसमें आप लोगों के साथ में स्पेस से रिलेटेड जानकारियां जरूर शेयर की हैं, चाहे फिर भारत का मंगलयान मिशन हो या फिर भारत के द्वारा गगनयान मिशन की बात हो या हाल ही में इसरो के द्वारा जारी किया गया पोयम मिशन हो। हमने आप सबके साथ ये चीजें डिस्कस की हैं। और ऐसे समय पर यदि कोई फिल्म आप लोगों के सामने इस प्रकार से आ जाए जो आपके साइंस के जितने भी बड़े लोग आप लोग रटते आए हैं, विशेष रूप से मैं इसमें याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि फिल्म के अंदर फिल्म समीक्षा लायक औकात मेरी नहीं है कि मैं किसी के आर्ट वर्क की समीक्षा कर सकूं। बस मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि जो मैं कल आपकी क्लास से फ्री होने के बाद रात को 10 बजे जाके इस फिल्म को देख के आया, ताकि मैं खुद एक बार के लिए यह आश्वस्त हो सकूं कि क्या है इस फिल्म के अंदर ऐसा जिसके लिए इतने दिन से चर्चा चल रही थी। तो अभी फिल्म का हैंगओवर समझिए या कुछ भी समझिए, देखिए दो बातें क्लियर हैं। ये फिल्म उन लोगों को कतई समझ नहीं आएगी जिनका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जिनका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें शायद ही ये फिल्म समझ में आए, क्योंकि इसमें चर्चा है कलाम साहब की। यहां पर जिनके बारे में ये फिल्म बनाई गई है, ये रॉकेटरी फिल्म जिसका मैं आपके सामने पोस्टर लिए खड़ा हुआ हूं, इस फिल्म के अंदर जिनको किरदार के रूप में दिखाया गया है नंबी नारायण, उनके साथ ही हुआ करते थे कभी कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, सारा भाई, सतीश धवन, ये लोग इनके साथ के लोग हैं। और उन साथ के लोगों के बीच की इनकी केमिस्ट्री, आप केवल इस फिल्म को इसलिए ना देखें कि इसमें नंबी नारायण दिखाए गए हैं, आप इसलिए भी देखें कि इसमें कलाम साहब का वो वाला फेज जो आज मेरी उम्र का फेज है वो दिखाया गया है। विक्रम साराभाई कैसे सोचते थे, कैसे दिखते थे, वो दिखाया गया है। सतीश धवन साहब कैसे होते थे, साथ में नील आर्मस्ट्रॉन्ग उस समय कैसा हुआ करता था। यह फिल्म इसलिए बहुत मायने रखती है। साथ में रूस की तरफ से भेजा गया अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन कैसा दिखता था। इस फिल्म को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो हमने सबके बारे में किताबों में पढ़ा हुआ है, ये लोग ऐसे दिखते थे क्या, या ये लोग ऐसे हुआ करते थे क्या, है ना। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपका थोड़ा भी साइंस से वास्ता रहा है, बचपन से लेकर आज तक इसरो की कहानियां पढ़ी हैं, जानी है कि हमारे इसरो ने क्या क्या कामयाबी की, तो आप इसरो के संघर्ष के बारे में भी जानेंगे। अनडाउटेबली ये नंबी नारायण जी के संघर्ष की गाथा तो है ही, इसके साथ साथ ये फिल्म अपने आप में हमारे इसरो के संघर्ष को भी दिखाती है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत का, उसके संघर्ष को भी दर्शाती हुई फिल्म है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि यदि आप सबके पास कोई भी प्रकार का माध्यम हो उत्पन्न, भाई हो सकता है फिल्म देखने के पैसे ना हो, मैं ये नहीं कह रहा थिएटर में जाके देख कर आइए, हो सकता है थोड़े दिनों बाद ओटीटी पर ये फिल्म आ जाएगी, जहां से भी जैसे भी जुगाड़ हो, है ना। ये इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि आज हम लोग, जैसे आप सोचकर देखें, हमें कोई बातें बताता है कि न्यूटन ने पेड़ के नीचे लेटे लेटे एप्पल उसके ऊपर आके गिरा, उसने सोचा कि इस तरह से ग्रेविटी का जन्म हुआ होगा। लेकिन विचार करिए कि न्यूटन ने ऐसा सोचा, तो इस तरह की थॉटफुल वाली कोई मूवी अगर आ जाए कि न्यूटन बचपन में ऐसा था या आइंस्टाइन बचपन में ऐसा था, उसके ऊपर कोई लाइफ मूवी आ जाए, तो आपको क्यूरियोसिटी होगी ना जानने की, यार ये लोग थे कैसे। एग्जैक्टली आप इसलिए इस फिल्म को देखें कि इस फिल्म ने बहुत लंबे समय तक अब्दुल कलाम साहब, सारा भाई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, सतीश धवन जी, इन सबको लिया है। और वो फिल्म का फर्स्ट हाफ तो आपको इसरो की कहानी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसरो का लेवल, नासा की कामयाबी, विदेशों के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटीज का महत्व, सबसे बड़ी बात देश निर्माण में वैज्ञानिक की जो भूमिका है ना। हमें क्या लगता है कि देश के अंदर या तो नेता, हमारे जिस तरह की चीजें रहती हैं, जिस भी चीज का माहौल बनता है उसके हिसाब से कि या तो नेता देश चला रहे हैं, नेता बच गए तो ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं,
फिर देश की सुरक्षा की बात आती है, या तो सेना सुरक्षा कर रही है या फिर पुलिस सुरक्षा कर रही है, या फिर हमारे मन में आता है कि देश के लिए समर्पण भाव दिखा रहा है तो डॉक्टर दिखा रहा है, बच गया तो टीचर दिखा रहा है। हमारी कहानियों में, हमारी चर्चाओं में वैज्ञानिकों का कहीं स्थान नहीं आता। हम कभी भी ये नहीं कहते हुए पाए जाते कि इस वैज्ञानिक की वजह से देश को यह फायदा हुआ। आप कहेंगे गजब बात करते हो सर, अब्दुल कलाम साहब को हमने राष्ट्रपति बनाया। बेटा, जब राष्ट्रपति बनाया उससे पहले कुछ ही लोग उनकी इतनी उपलब्धियों के बारे में जानते थे। साइंटिस्ट्स को इंडिया में जो रिकॉग्निशन मिला हुआ है उससे कहीं ज्यादा रिकॉग्निशन टीचर्स के पास है, उससे कहीं ज्यादा रिकॉग्निशन सेना के पास है, पुलिस के पास है, नेताओं के पास है। आए दिन वो अखबारों की सुर्खियां होते हैं किसी ना किसी कारण से। जब एक सैनिक किसी आतंकवादी के साथ संघर्ष करते हुए शहीद होता है तो पूरा गांव उसकी याद में और उसकी अमरता की गाथा जन्म जन्मांतर तक गाता है, और यही उसके अंदर जोश भरने वाला होता है। एक युवा जो किसी गांव में रहने वाला है, जब कोई उसके गांव का वीर योद्धा शहीद होता है, आप क्या मानेंगे, उसके मन में भय नहीं, उसके मन में जोश उत्पन्न होता है। जोश इस बात का कि देखो जीवन हो तो ऐसा कि पैदा हुए थे मां की गोद में और जा रहे हैं भारत मां की गोद में, तिरंगे में लिपट कर जिसकी यात्रा जा रही हो। पूरा जिला, पूरा शाहगांव जो है, पूरा क्षेत्र जो है, वो उसकी अमरता की, वीर गाथा की, कि जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे वीर योद्धा का नाम रहेगा। तो इस तरह का जोश जो है ना, वो उस समय खड़े हुए जो युवा हैं उन सबके अंदर जोश पैदा कर देता है। उनके अंदर ये भाव पैदा करता है कि हमें भी ऐसा बनना है। अब जब हमें भी ऐसा बनना है, ये वाली भावना किसी के अंदर आती है, तो आप जरा सोच के देखो, यदि आपके सहयोग से किसी वैज्ञानिक को भी ये फीलिंग आने लग जाए कि यार ये है काम, तो इसके लिए जरूरी क्या है, हमें विज्ञान की जानकारी हो। विज्ञान की जानकारी के लिए जरूरी क्या है, ऐसी फिल्मों को आप वैल्यू दें। आपने बहुत सारी फिल्मों को, चाहे बॉर्डर हो, है ना, या फिर गदर हो, जो देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्में रही हैं, उनको बहुत सम्मान दिया है। ऐसी स्थिति में अगर छात्रों के बीच में इस फिल्म का स्थान भी हो, वो ये समझें कि हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे देश के लिए क्या संघर्ष किया है या उनकी क्या वैल्यू है, तो आपको निश्चित ही गर्व होगा। और आपके गर्व से, आपके इस प्रशंसा से, आज मेरे इस सेशन करने के पीछे बहुत बड़ा वजह यह है कि इस कैमरे के पीछे आप में से ही कोई ऐसा विद्यार्थी भी होगा जिसका सपना होगा कि मैं बड़ा होकर वैज्ञानिक बनूं, देश की सेवा करूं। उसे अच्छा लगेगा कि आज सर अपने इस शो में विज्ञान के वैज्ञानिकों की कहानियों की चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित ही हो सकता है कि इसे बहुत कम ऑडियंस मिले। मैं अगर अभी किसी ऐसी कहानी को लिखा देता तो अभी हो सकता है यहां पर 2-4 हजार लोग लाइव तुरंत आ जाते अभी, लेकिन ये चर्चा ऐसी है किसी वैज्ञानिक की कहानी, अरे सर ठीक है ना, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। मतलब समझ के देखिए कि ये हमारे मन का भाव है। आपको पता चलेगा कि दुनिया के लोग वैज्ञानिकों को कितनी इज्जत देते हैं, है ना। तो आप में से जो भी साथी इस समय लाइव हैं, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करिए। एक बार जितने भी साथी आपके उपस्थित हैं उन सबको ये सेशन इसलिए शेयर करिए क्योंकि उन्हें साइंस का महत्व जीवन में पता चले। उनके बच्चे, उनके घर के अंदर पढ़ने वाले जो भी नवयुवक युवतियां हैं, जब वो ये कहें कि हमें पढ़कर वैज्ञानिक बनना है, तो उनके घर, मतलब सीने जो हैं वो गर्व से चौड़े हो जाएं। जल्दी से एक बार सेशन शेयर करिए अपने सभी साथियों के साथ। इसलिए भी शेयर करिए ताकि उन्हें इस तरह, देखिए आप में से हो सकता है कुछ लोग कहेंगे सर आपने ऐसे पहले कश्मीर फाइल्स के बारे में भी कहा था। मैंने कहा था ताकि आप लोग एक चीज देख के आए। उसमें से कुछ लोगों ने कहा आपने तो उनकी कमाई बढ़ा दी। भाई मेरे को चवन्नी नहीं मिली इस चीज से। मेरे को जो लगता है, जिसमें मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस जो अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर मेरे साथ जुड़ी है, उन्हें मेरे विचार पता हूं, मैं क्या सोचता हूं, मैं किस तरह से सोचता हूं। क्योंकि आज आप अगर मुझे मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके चल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि सर से हमको जानकारी मिलना ठीक लगता है। अगर ऐसा है तो मैं अपने विचार आपसे साझा इसके बारे में भी कर रहा हूं। आप में से कोई ये कहे कि सर आप तो पैसे खर्च करवाने की बात कर रहे हो, तो भैया मैं ये कहूंगा इंतजार कर लो, थोड़े दिन और इंतजार कर लो। लेकिन विद्यार्थी जीवन में देख लेना, हो सकता है YouTube पर फ्री में आ जाए, हो सकता है DD1 पर फ्री में आ जाए, दूरदर्शन पर फ्री में आ जाए। मैंने आपसे एक ही लाइन कही थी, विद्यार्थी जीवन में ये फिल्म जरूर देखें, क्योंकि विद्यार्थी जब कंपटीशन में होता है तो उसे इसरो की कहानी जरूर पढ़नी पड़ती है। और जब वो इसरो की कहानी पढ़ता है तो इसरो के वैज्ञानिकों के बारे में जरूर पढ़ता है। और जब इसरो का संघर्ष उसके आंखों के सामने होगा तो निश्चित ही उसे विज्ञान के प्रति सम्मान होगा।
फिल्म के अंदर कैसी है कहानी, कैसा है बैकग्राउंड म्यूजिक, किस प्रकार के किरदार लिए गए हैं, किसने कितनी अच्छी एक्टिंग की है। मैं फिल्म समीक्षक नहीं हूं, ना ही मुझे इसकी एबीसीडी पता है। मुझे तो केवल फिल्म देखने जाना था। मुझे उन किरदारों को जीवंत किरदार में ढलते हुए देखना था कि यदि ये ऐसे थे तो कैसे दिखते होंगे। मुझे बड़ा अचरज लगा जब ये देखकर मुझे मालूम चला कि कलाम साहब उस समय सॉलिड फ्यूल इंजन पर काम कर रहे थे, वहीं पर नंबी पेरी, ये जो नंबी नारायण है, ये लिक्विड फ्यूल इंजन पर काम कर रहे थे। मुझे लगा कि देखिए ये समकालीन है, अदरवाइज हमें पता ही नहीं था कि ये समकालीन थे, एक समय के ही थे, है ना। तो ये अपने आप में बड़ी बहुत खूबसूरती है। आपको यह पता चलेगा ऐसी फिल्में, जैसे मैं अक्सर रिकमेंड करता हूं कि कश्मीर फाइल्स आप देखिए, गांधी देखिए, बोस देखिए, ये फिल्में हैं इनके ऊपर बनी हुई, यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, समय मिले तो गांधी जरूर देखिए। ऐसे ही ताशकंद फाइल जरूर फिल्म देखिए अगर कभी समय मिले। आपको पता चलेगा हमारी देश में स्थिरता फैलाने में बहुत से लोगों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो लोग हमारे अपने हैं। हमें लगता है आज अमेरिका हमारी तरक्की पसंद करता है, ये लोग हमारे साथ, कुछ नहीं है। आप ऐसी फिल्में देखेंगे तो एक अलग एंगल निकल के आएगा कि किस प्रकार से देश की तरक्की को लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। आज हमें लगता है कि हमारे देश में संघर्ष चल रहा है, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कभी हम थे एक ही, हम सब एक ही थे। बाहर से इन्फिल्ट्रेटर्स आए थे, बाहर से अंदर एंट्री करने वाले लोग आए थे, हम तो यही थे। हमारे अंदर वैमनस्य पैदा करके चले गए और हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो ये चीजें अगर हमें रियलाइज हो, हमें इन फिल्मों के माध्यम से पता चले, तो मुझे लगता है कि आप जरूर इस फिल्म को देखेंगे। और बस इतना ही था मेरा रिकमेंडेशन। बाकी इनके बारे में क्या इनका इतिहास है, नंबी नारायण कौन थे, क्या इन्होंने किया था, है ना, तो इसके लिए मैंने एक अलग से सेशन अभी वाईफाई स्टडी 2.0 पर अपलोड करवा दिया है। थोड़ी देर में आपको वो दिख जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। यहां पर मेरा मकसद केवल एक फिल्म की आपको रिकमेंडेशन देना था। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यह बात पसंद आई हो, कुछ को ना पसंद आई हो। मेरी जिम्मेदारी निभाने की थी, मैंने निभा दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। जो भी साथी इस समय इसे देख रहे हैं, अपने सभी साथियों से इसे जरूर शेयर करें। अंकित इंस्पायर्स इंडिया जो चैनल है, यही मेरा इकलौता ऑफिशियल चैनल है जिसके ऊपर मैं आपसे इस प्रकार की संवाद करता हूं। आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।